नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। तेजी से जारी टीकाकरण के बावजूद भी देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 81,466 नए केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 50,356 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 469 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के चलते हुई है। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के आंकड़ों से चिंता बढ़ गई है। लखनऊ में 935 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के बढ़ते कहर से सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद करने का बैठक में फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से देश के कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं बचा है और उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। खास बात इस बार यह है कि इस कोरोना वायरस से छोटे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और इसी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। पहले यह बंदी 5 अप्रैल तक थी और 5 अप्रैल के बाद सभी स्कूलों को दोबारा खुलना था, लेकिन मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह निर्णय बदल दिया गया है और अब स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में जहां जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के निर्देश भी गाइडलाइंस के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल जिन हॉस्पिटल्स में L1 और L2 की सुविधा होती थी, उन अस्पतालों को फिर से अलर्ट पर रखा गया है और आने वाले मरीजों के साथ साथ उनके संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आज एक बड़ी सौगात मिली है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24A पर टेढ़ी पुलिया चौराहे पर फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है और साथ ही विकासनगर मिनी स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में उन्होंने इसी राजमार्ग पर खुर्रम नगर से इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया। दोनों परियोजनाओं की लागत करीब 280 करोड़ रुपए है। बता दें कि करीब 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के बनने के बाद सड़क पर लगने वाला घंटों का जाम अब खत्म हो जाएगा। राजधानी लखनऊ के लोगों को यूपी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। लखनऊ का सबसे व्यस्ततम इलाका रिंग रोड, आज वहां पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है और ये वही फ्लाईओवर है जो फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड को आपस में जोड़ता है। ट्रकों के संचालन के कारण इस पे बहुत ज़बरदस्त जाम लगता था, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं उनको मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत आती थी। अब से कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के साथ इस पूरे पुल का लोकार्पण किया है और ये पुल आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस पुल की कुल लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर क्षेत्र वो एरिया होता था जहां पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इस रोड पर चलने वाले लोगों को होती थी और इसकी मांग बहुत लंबे समय से लगातार की जा रही थी कि इसको बना दिया जाए ताकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले लोग, इसके दोनों तरफ, चूंकि ये रिहायशी इलाका है, कॉमर्शियल क्षेत्र भी है, इसलिए इसके दोनों तरफ रहने वाले लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज जब ये पुल शुरू हुआ है, आज जब ये फ्लाईओवर शुरू हुआ है, उसके बाद से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको इस ट्रैफिक से बड़ी निजात मिली है। अब सीतापुर रोड से आने वाले लोग जो अयोध्या या उसके आगे की तरफ जाना चाहते हैं वो सीधे वहां की तरफ निकल सकते हैं और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो अभी तक इस ट्रैफिक की वजह से परेशान होते थे, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता था क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होता था कि यहाँ पर घंटों जाम लगता था और ये जो 2 किलोमीटर का पैच है इसको पार करने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय यहाँ पे लगता था। तो वो जो क्षेत्र था, वो जो पैच था, वो अब महज कुछ
सेकंड में पार किया जा सकेगा। और इसके बाद जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने सरकार को इस बात को लेकर धन्यवाद भी दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है कि अगर बेहतर कनेक्टिविटी सड़कों के जाल के माध्यम से हम लोगों को जोड़ सकेंगे तो जाहिर तौर पर इसका असर सीधे तौर पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी पड़ेगा। और लिहाजा ये बात साफ भी होती है कि जिस तरीके का मूवमेंट अभी तक यहाँ पे नहीं हो पा रहा था वो मूवमेंट अब यहाँ पे शुरू होगा। और ये पुल जिसकी लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है, ये पुल आज से जनता के लिए खोल दिया गया है। अब से कुछ देर बाद इसके ऊपर ट्रैफिक का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और जो लोग अभी तक इस पूरे जाम के झमेले में फंसते थे वो अब इससे मुक्ति पा सकेंगे। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की कवायद पुरजोर तरीके से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार यूपी की कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए हर पैतरा आजमा रहा है। लेकिन इन सब के बीच पंजाब के मोहाली कोर्ट में मुख्तार को पेशी पर लेकर आए एम्बुलेंस पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल ये एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में रजिस्टर्ड थी। इस बात की जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है और आनन फानन में एम्बुलेंस के मालिक को ढूंढा गया है। जांच के दौरान पता चला कि वह एम्बुलेंस फर्जी कागजों पर रजिस्टर कराई गई थी, जिसके बाद बाराबंकी पुलिस ने एम्बुलेंस मामले में अस्पताल और डॉक्टर को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बाराबंकी पुलिस ने बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफीनगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाराणसी में एसपी अमित वर्मा के निर्देश पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने होलिका दहन के दिन 3 लोगों की गोली मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में एसपी अमित वर्मा के निर्देश पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने होलिका दहन के दिन 3 लोगों की गोली मारने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 2 पिस्टल और कारतूस और एक बाइक पुलिस ने बरामद की है। दरअसल 28 मार्च की शाम होलिका दहन के दिन मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत बिहड़ा बाजार में आरोपियों ने 3 लोगों को गोली मारी थी, जिनमें विनय यादव नाम के युवक की मौत हो गई थी और 2 लोग गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। एसपी अमित वर्मा ने इस केस का खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5000 पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। यूपी के चित्रकूट के बरगढ़ वन क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला वन विभाग के बरगढ़ रेंज का है, जहां 3 दिनों से आग लगी हुई है। दरअसल चित्रकूट के ग्राम पंचायत कलचीहा के कैलाशपुरवा, कुड़ी आश्रम, दानू बाबा आश्रम समेत कई जगहों पर अग्नि ने विकराल रूप ले लिया है। अगर जल्द ही वन विभाग आग पर काबू नहीं कर सका तो यहां आसपास की बस्ती और वन संपदा भी जलकर खाक हो जाएंगे। तो वहीं इस मामले में बरगढ़ वन विभाग के अधिकारी चित्रकूट के डीएम शुभ्रांत शुक्ला को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चित्रकूट जनपद के बरगढ़ वन विभाग क्षेत्र में हैं। आप हमारे पीछे सामने देख सकते हैं कि किस तरह से एक हफ्ते से पूरा बरगढ़ वन विभाग का जो जंगल है वो धू धू कर जल रहा है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी देख रेख के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है वो नदारत है और उनकी निष्क्रियता के कारण पूरा जंगल यहाँ पर धू धू कर जल रहा है। जीरो ग्राउंड से सुदर्शन न्यूज, ज्ञानचंद्र शुक्ला, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद के जनपद न्यायालय ने 10 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने रेप के आरोपी को 3 महीने में मौत की सजा सुना दी है। बता दें कि 14 दिसंबर 2020 को आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 376 ABIPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। एक दुराचारी बलात्कारी अपराधी नीरज को माननीय न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंड की सजा
सुनाई गई है। इस मामले को 376 AB और 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की थी। 48 घंटे के भीतर ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए थे, DNA मिलान की कार्रवाई हुई थी। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।